किरपा करे। आओ गुरमुखो इतिहासक विचार है जिहड़ी गुरु अर्जन साहब के जीवन बारे संखेप आपां विचारीए। कल आपां जिहड़ी विचार कीती सी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के जीवन बारे, बालक हरगोबिंद साहब के जीवन बारे। बड़ी भयानक बीमारी सी जिहड़ी चेचक की बीमारी, वो बीमारी तो छुटकारा महाराज पाउंदे ने एक इलाज के थ्रू। वहमां भरमां तो बच के इस बीमारी का इलाज कराइए और वहम दे विच ना पिया करो। सो अगे जो विचार चलदी, अगला प्रसंग चलदा है आद बीड़ की तैयारी। जदों असीं गुरु नानक साहब बारे पढ़ते विचारते हाँ, जिहड़ी भी बाणी उचारते सी लिखते सी, वो बाणी अपनी पोथी विच साਂਭ के रखते सी। ये पोथी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ तो इकत्तर की बाणी इस पोथी अंदर भगतां दी बाणी, बाबा फरीद जी की बाणी, वो सारी पोथी विच साਂਭ के अते पोथी नूं भी अपने नाल रखते सी गुरु नानक महाराज। भाई गुरदास जी लिखते हैं, आसा हथ किताब कश कुंजा बांग मुसला धारी। एक कपड़ा रखा होया सी, हाथ विच सोटा फड़िया होया सी बाबे नानक दे, एक झोला सी, झोले विच पाई एक पोथी सी, पोथी उत्ते बाणी लिखिया करते सी महाराज। जदों गुरु नानक साहब महाराज मक्के की यात्रा ते जांदे ने, मक्के दे लोकां ने इस पोथी वाल इशारा करके एक बाबे नानक तो गल पुछी सी। वो मक्के दे लोग कहण लगे, महाराज ये गल दसो, हिंदू वड्डा हुंदा कि मुसलमान वड्डा हुंदा? अज किन्ने झगड़े ने जी हिंदू सिख दे, मुसलमान आ जी, ये हिंदू आ जी, ये किन्ना लोकां अंदर नफरत पैदा की जाती है। बाबे नानक नूं सवाल पुछया गया, बाबा नानक वड्डा कौन हुंदा, हिंदू वड्डा हुंदा कि मुसलमान वड्डा हुंदा? सतगुर दा जवाब बहुत कमाल दा सी। गुरु नानक साहब महाराज ने जवाब दिता, बड़े कमाल दा है। भाई गुरदास ने अपनी पौड़ी विच लिखिया, पुछन फोल किताब नौ, हिंदू वड्डा के मुसलमान मनोई। बाबा आखै हाजियां शुभ अमलां बाजो दोनों रोई। जिहदे अमल चंगे नहीं ना, भावें हिंदू आ, भावें सिख है, भावें मुसलमान है, भावें ईसाई बोधी जो भी है, जिन्हें अमल चंगे नहीं बनाए, जिन्हें जीवन चंगा नहीं बनाया, जिन्हें वधिया करैक्टर नहीं बनाया, सारे महाराज कहते रो रहे ने। चंगा चंगा बंदा अपने गुणा करके बनता है, किरदार करके बनता है। ये नहीं भी मैं हिंदू घराने में पैदा हो गया, मैं फलाने घराने में पैदा हो गया तां मैं चंगा। चंगा तो बंदा अपने करैक्टर करके जीवन करके बनता। अगे जो विचार चलती है, गुरु नानक साहब महाराज जो ज्योति समाउंदे ने, ये समुच्चा बाणी का खजाना भाई लैणे जी नूं दे के जांदे ने। साखीकार लिखते ने, तित महल जो शब्द हुआ सो पोथी गुरु अंगद जोग मिली। सारी बाणी अपनी जिन्नी भी बाणी सी गुरु नानक साहब जी ने गुरु अंगद साहब जी नूं सौंप दित्ती। अते ये सिलसिला लड़ीवार एक चलदा आया। जदों गुरु नानक महाराज ने अपना उत्तर अधिकारी गुरता गद्दी जद चोण की गई, गुरु नानक महाराज ने भाई लैणे नूं चुनिया, सारी बाणी उन्होंने सौंप दी, गुरु अंगद साहब बना दिते। गुरु अंगद साहब महाराज ने बाणी का खजाना गुरु अमरदास महाराज नूं दे दिता। गुरु अमरदास महाराज ने सारा बाणी का खजाना गुरु रामदास महाराज नूं दे दिता। गुरु रामदास महाराज ने सारा बाणी का खजाना, क्योंकि गुरु अर्जन साहब के वेले बहुत बाणी हो गई सी इकट्ठी जी। हुण इस बाणी नूं ग्रंथ का आकार देना, ये मैं विचार तां कर रहा जी, साडे परिवारां नूं, साडे बच्चिआं नूं पता होना जरूरी है। सब तो पहला जिहड़ा बाणी का आकार सी, जिहड़ा एक पोथी रूप दे विच सी बाबे नानक दे कोल। बाबे नानक दी बाणी, भगतां दी बाणी, भट्टां दी बाणी गुरु नानक साहब महाराज ने पोथी विच दर्ज करके रखी। शब्द का ज्ञान लोकां नूं दिता, गुरबाणी का ज्ञान लोकां नूं, संसार नूं समझाया। इस तरह लड़ीवार तरतीबवार गुरु अर्जन साहब कोल जदों पोथी पहुँचती है पंजवीं थां ते,
गुरु अर्जन साहब ने एक ग्रंथ की तैयारी, जिन्हों आदवीड़ कहा जाता है, एक ग्रंथ की तैयारी आरंभ कर दी। ग्रंथ की तैयारी आरंभ कर दी। इस पावन पवित्र ग्रंथ विच महाराज कोल जिहड़ी बाणी पहुंची है, गुरु नानक साहब की बाणी है, गुरु अंगद साहब महाराज की बाणी है। ये कह सकते हैं गुरु अंगद साहब तो बाद तीसरे महाराज, चौथे महाराज, 4 गुरुआं की बाणी है ते 11 भट्ट, 15 भगत। गुरु अर्जन साहब को जिहड़ी बाणी पहुंची, उस तो बाद गुरु अर्जन साहब की अपनी बाणी, किन्नी बाणी उन्होंने सब तो वध गुरुआं दे विचों जी, गुरु अर्जन साहब ने सब तो वध बाणी उचारण की है गुरु साहिबानां दे विचों। आकार बहुत वड्डा हो गया, इस करके महाराज ने, गुरु अर्जन साहब ने सारी बाणी नवें सिरों रागां दे अनुसार तरतीब देने का एक फैसला किया। हुण जिहड़ा फैसला, ये काम बहुत मेहनत वाला। तुसीं गुरु ग्रंथ साहब दा तत्करा पढ़ के वेखो जी। गुरु ग्रंथ साहब दा तत्करा गुरु अर्जन साहब ने तैयार किया होया है। गुरु अर्जन साहब महाराज दी इन्नी मेहनत आ ना, जिहदा कोई मुल्ले नहीं है, अमुल है। एक चीज़ तो होंदी भी मुल पा लेने भी इन्ना क मुल हो सकता है, पर अमुल बहुत ज़्यादा बेअंत मेहनत की है गुरु अर्जन साहब महाराज ने। एक तरतीब दे विच, रागां दे विच गुरबाणी शब्दां दा जोड़ दी गल कर लो, इकसारता दी गल कर लो, गुरबाणी दे निजमां दी गल कर लो, कविता की गल कर लो। कविता के दृष्टिकोण तो बाणी कई किस्मां दे छंदां विच शब्द, अष्टपदियां, छंत, वार, श्लोक से सब कुछ महाराज ने बड़ी तरतीब नाल लिखना शुरू कर दिता। बहुत मेहनत वाला काम सी। कविता नूं समझण वाले विद्वानां दी लोड़ सी, काव्य दी चाल नूं समझण वाले विद्वानां दी लोड़ सी। हुण कविता वही लिख सकदा ना जिन्हों कविता बारे नॉलेज होवे, पता होवे, काव्य बारे पता होवे जिन्हों। जदों सतगुरु महाराज ने बाणी उचारण की, लिखण की गल कीती, भी एक वड्डे आकार का ग्रंथ तैयार करने की गल कीती। हुण सब तो तकड़े ते वधिया विद्वान भाई गुरदास जी, भाई गुरदास जी बारे पता होना बहुत जरूरी है। अज हालात ऐसे बन गए ने जी, तुसीं स्कूलों कालजां में चले जाओ, टावियां नूं पता हुंदा है कि भाई गुरदास जी कौन ने। साडा पिछोकड़, साडी विरासत, साडे वड्डे पुरखे, साडा सभ्याचार दस्सिया क्यों नहीं जाता? क्योंकि जी इन्हों भाई गुरदास बारे पता लग गया, इन्हों पढ़ना आ जाना है, इन्हों लिखना आ जाना है। जे भाई गुरदास का जीवन इन्होंने पढ़ लिया। भाई गुरदास जी बारे बच्चों को बहुत घट दस्सिया जाता, बहुत घट पता होगा। गुरदास मान नूं सारे जानते हैं। गुरदास मान कौन है? भाई गुरदास जी ने कोई जानते ही नहीं, जिन्हों की एड्डी वड्डी देन है, जिन्हों ने बड़ा लम्मा समा ला के 1.5 साल का समा लग गया सी जी गुरु ग्रंथ साहब नूं एक तरतीब दे विच लिखण वास्ते, तरतीब दे विच लिखण वास्ते बड़ा लम्मा समा लग्या। ये बहुत मेहनत मशक्कत भरिया काम है, मशक्कत भरिया कारज है। भाई गुरदास जी दी अपनियां 12 भी ने, अपने कवित भी ने। इस तरह भाई गुरदास जी ने गुरु अर्जन साहब दे नाल, गुरु अर्जन साहब जी तरतीब दे विच सब कुछ दस रहे ने भी किहड़ी बाणी कित्थे दर्ज करनी है। बाणी नूं एक बहुत सोहणे रूप दे विच इकसारता दे नाल पातशाह जी ने जिथे सारी बाणी मौजूद नवें रूप विच लिखण वास्ते शहर तो बाहर एकांत जगह ते बह के सतगुरु महाराज एक थां चुनी है, गुरुद्वारा सरोवर जिन्हों रामसर भी कहा जाता है। रामसर के कंढे ते महाराज ने बह के सारी बाणी लिखनी शुरू कर दी एक आकार दे विच। गुरबाणी का नवा रूप देने वेले महाराज ने रागां अनुसार ये सब कारज महाराज तरतीब दे विच रागां नूं लाउंदे रहे ने। पहला गुरु नानक साहब की बाणी, गुरु नानक साहब की बाणी, गुरु अमरदास महाराज की बाणी, फिर चौथी पातशाह की बाणी, फिर पंजवें पातशाह की बाणी। क्योंकि गुरु अंगद साहब की बाणी बहुत थोड़ी है जी। गुरु अंगद साहब के केवल 63 श्लोक ने गुरु ग्रंथ साहब के विच।